हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन क्या होता है? हमारा किसी भी कंप्लीट चीज़ का जो पार्ट किया जाता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसे हम समझते हैं इस इमेज से। इस इमेज से आप देख पा रहे होंगे जो सर्किल है उसके हमने हाफ पार्ट किए हैं। तो हाफ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1/2 से। जो कलर एरिया है या जो ब्लैंक एरिया है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हाफ को? 1/2 से, यानी 1 पार्ट ऑफ 2। दो हिस्सों का एक हिस्सा कलरफुल है। ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट में, तो जो सर्किल है हमारा उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। और अगर हम कलर पार्ट पूछें तो क्या होगा हमारा? 1/3, 1/3। 1 यहाँ पर न्यूमरेटर या हिंदी में इसे अंश कहा जाता है, और 3 है हमारा डिनोमिनेटर जिसे हिंदी में हर कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम बताएं कि कितना पार्ट हमारा कलरफुल है तो 3 में से 1 पार्ट, यानी 1/3। इसी तरह से बाकी रिप्रेजेंटेशन है, आप देख पा रहे होंगे जितना पार्ट कलर है या जितना पार्ट हमें शो करना है वो टोटल का कितना पार्ट है उसको हम ऊपर लिखते हैं और टोटल पार्ट्स को नीचे लिखते हैं। तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या होगा? जो पार्ट में हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, यही हमारा फ्रैक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में आप देखेंगे तो आपके टोटल 14 क्वेश्चन हैं जिनको हम 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू लोवेस्ट फॉर्म। कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम डिजिट से डिविजिबल होते हैं तब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 85/105। 85/105 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिवाइड करते हैं 85 को तो न्यूमरेटर में आएगा 17, और 105 को 5 से डिवाइड करने पर आएगा 21। 17/21 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 85/105। क्योंकि 17 और 21 अब फर्दर किसी कॉमन डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ही इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो -48/144। इसको अगर हम देखें तो ये हमारा 2 से डिवाइड होगा, तो हम इसे डिवाइड करते हैं -24/72 आता है। इसे फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं तो 12/36 आता है, और 12/36 हम देख रहे हैं कि 12 से ही कॉमन डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा -1/3। -1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -48/144। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपके होमवर्क है, करिएगा। जो ना समझ में आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है कंपेयर द फ्रैक्शन। कंपेयर करने का मतलब है कि हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कंपेयर करने का सिंपल सा तरीका होता है स्टूडेंट्स कि हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं और फिर जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन अपने आप बड़ा पता चल जाता है। जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5/8 एंड 4/7। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम दोनों फ्रैक्शन में एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5/8 में 4/7 के डिनोमिनेटर से, और 4/7 में 5/8 के डिनोमिनेटर से। तो 5/8 में हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5 7 जा 35, 8 7 जा 56, यानी 35/56। इसके बाद 4/7 में जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 8 4 जा 32, यहाँ पर 8 4 जा 32 56। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा कौन सा डिनोमिनेटर तो सेम है, कौन सा न्यूमरेटर हमारा बड़ा है? न्यूमरेटर हमारा बड़ा है 35/56 का, यानी कि यही फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा।
अब अगर हम इसको आंसर देंगे तो आंसर कभी भी हम ये नहीं बताएंगे कि 35/56 हमारा बड़ा है, क्योंकि हमने तो इसको कन्वर्ट करके लाया है ना। एक्चुअल में फ्रैक्शन हमारा क्या था, 5/8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/8 इज ग्रेटर देन 4/7। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है -4/19 एंड -3/17। तो इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे। -4/19 में -3/17 के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और -3/17 में -4/19 के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, -4/19 मल्टीप्लाइड बाई 17/17 हमने किया तो हमारा क्या आया, फॉर्म होके नई फ्रैक्शन 17×4 = 68/19 इंटू 17 323, यानी -68/323। इसके बाद -3/17 में जब हमने 19 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारा नया फ्रैक्शन आया -57/323। इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो नॉर्मली हमने आपको क्या बताया था, जिसका फ्रैक्शन बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो जब माइनस का साइन लग जाता है तो जो बड़ी आपको फ्रैक्शन दिख रही होगी वो छोटी हो जाएगी। कैसे, इसको एक बार समझ लेते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर लाइन जब हमने आपको बताई थी तो हमने आपको बताया था राइट साइड में जितनी भी डिजिट होती हैं वो अपने लेफ्ट वाले से बड़ी होती हैं, यानी +1 +2 +3 +4। जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे हमें बड़ी संख्याएं मिलेंगी, और जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे हमें छोटी संख्याएं मिलेंगी। यानी -1 उससे छोटी -2, उससे छोटी -3, उससे छोटी -4 एंड सो ऑन। यानी कि -5 इज ऑलवेज स्मॉलर देन -4। उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो -57 जो है वो -68 से बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, -57/323। इसको हम अगर देखें तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्चुअल जो हमारी फ्रैक्शन है -3/17 उसके फॉर्म में, यानी जो हमारी एक्चुअल फ्रैक्शन है वो हमारी -3/17 बड़ी होगी किससे, -4/19 से। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। इसको करने का तरीका हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला 2/3, 5/6, 7/18, 1/24। इन चार फ्रैक्शंस को हमें छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हुए यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका यही है स्टूडेंट्स कि हम सबका डिनोमिनेटर सेम कर लें। सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अब यहाँ पर हम सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर जब हमने लिया 3, 6, 18 और 24 का, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 3 कटता नहीं है, 6 को डिवाइड किया, 2 3 6, 18 को डिवाइड किया 9, 24 को डिवाइड किया 12। इसी तरह से फर्दर 2 2 और 3 से डिवाइड किया, तो हमें लास्ट में 1 1 1 जब मिल गया तो हम वहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे और जितनी भी संख्याओं से हमने डिवाइड किया है उन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारा एलसीएम होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 2 = 8, 3 = 24, 24 × 3 इज 72, यानी 72 हमारा एलसीएम आया डिनोमिनेटर का। अब 72 हम बॉटम में रखते हैं और 3 से 72 को डिवाइड करते हैं सबसे पहले, तो 24 टाइम्स जाता है। तो 2 को भी हम उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। यानी 2/3 में अगर हमने डिनोमिनेटर को 72 बनाया है 24 से मल्टीप्लाई करके, तो हमें न्यूमरेटर में भी 24 मल्टीप्लाई करना होगा। सेम चीज़ हम 5/6 में करते हैं। 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 12। 12 से ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 7/18 में 72 डिवाइड होता है 18 से 4 टाइम्स, तो 7 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 से। 24 डिवाइड करता है 72 को 3 टाइम्स, तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से। जब इन फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया तो हमारे जो नए फ्रैक्शन आए वो
2/3 कन्वर्ट होके आया 48/72 में, 5/6 कन्वर्ट होके आया 60/72 में, 7/18 कन्वर्ट होके आया 28/72 में, 1/24 कन्वर्ट होके आया 3/72 में। अब हमने आपको बताया था जो न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर हमें छोटे से बड़े की ओर बताना है, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो छोटा फ्रैक्शन हमारा सबसे कौन सा हो जाएगा 3/72। इससे बड़ा यानी कि इससे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा 28/72, इससे बड़ा 48/72 और इससे बड़ा 60/72। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रैक्शंस लिखे हैं ये कन्वर्ट होकर आए थे। जो एक्चुअल फ्रैक्शन है इनकी जगह पर 2/3, 5/6 हमें वो रखने होंगे। तो जब हम उनको रखते हैं स्टूडेंट्स तो 3/72 किसको कन्वर्ट होके आया था 1/24 को, 28/72 7/18 में कन्वर्ट होगा, 48/72 2/3 में और 60/72 5/6 में। ये हमारी एक्चुअल फ्रैक्शन है जिसके बारे में पूछा गया था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में 1/24 इज लेस देन 7/18 इज लेस देन 2/3 एंड विच इज़ द ग्रेटेस्ट वन अमंग देम 5/6। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद बाकी पार्ट आप होमवर्क करेंगे। हम देखते हैं बाकी पार्ट आप होमवर्क करेंगे और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम क्वेश्चन है एज अबव, बस हमें घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे पहले, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो यहाँ पर हम आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन बता रहे हैं जो टफ है, डी पार्ट कह रहा है 5/14, 3/7, 13/28, 10/35। सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 14, 7, 28, 35 का। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते जाएंगे और हमें लास्ट में क्या मिलेगा 2 × 2 × 5 × 7, यानी हमारा एलसीएम कितना आया 140 बॉटम में रखा हमने और फिर से नया फ्रैक्शन ऑब्टेन करेंगे। 14 से 140 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा तो 5 × 10, 7 से 140 को डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा तो 3 × 20, 28 से 140 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर 13 × 5 और 35 से 140 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा तो 10 × 4। नया फ्रैक्शन हमें क्या ऑब्टेन हो गया 50/140, 60/140, 65/140 एंड 40/140। अब हमने आपको फिर से बताया था कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है यानी बड़े से छोटे की ओर, तो जिसका फ्रैक्शन बड़ा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है फ्रैक्शन में उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आएगा 65/140, उससे छोटा 60/140, उससे छोटा 50/140 और सबसे छोटा 40/140। पर हमने आपको बताया था ये कन्वर्टेड फ्रैक्शन है, ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, हमें एक्चुअल फ्रैक्शन लिखने हैं इनकी जगह पर। तो 65/140 किसकी जगह आया था 13/28, 60/140 की जगह 3/7, 50/140 की जगह 5/14 और 40/140 की जगह 10/35। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में सारे फ्रैक्शंस आंसर यही होगा। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है हमें। मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला पार्ट कह रहा है 3:1/4 माइनस 2:2/5 प्लस 1:1/10। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको आता होगा स्टूडेंट्स। 4 × 3 + 1/4 हो जाएगा माइनस 5 × 2 + 2/5 प्लस 10 × 1 + 1/10। ये सिंप्लीफाई करने का तरीका है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे फ्रैक्शंस आ जाएंगे 13/4 माइनस 12/5 प्लस 11/10। अब फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। डिनोमिनेटर को इक्वल करने का तरीका हमने आपको बताया था। एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का 4, 5, 10 का। एलसीएम आएगा हमारा 20 को कॉमन रखते हैं और 4, 5 जा 20 तो 13 × 5 माइनस 5, 4 जा 20 होता है तो 12 को भी 4 से मल्टीप्लाई करा प्लस 10, 2 जा 20 होता है तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 13, 5 जा 65 माइनस 12, 4 जा 48 प्लस 11, 2 जा 22।
अब हमें पता है जिनके साइन सेम होते हैं वो जुड़ जाते हैं और माइनस वाला उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो 65 और 28 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 87, माइनस करेंगे 48 अपॉन 20, तो 87 में 48 जाएगा तो हमारा आएगा 39 अपॉन 20। पर अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है तो इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में 1:19 अपॉन 20। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं सारे सिंप्लीफिकेशन सेम ही हैं, आपको सिंप्लीफाई करना है। बस ये याद रखिएगा सेम साइन जिनका होता है वो फ्रैक्शन जुड़ जाएंगे। जैसे ई पार्ट में अगर हम देखें तो -1:1/2 -1/4 ये दोनों जुड़ जाएंगे। 3:1/5 + 2:1/10 ये दोनों जुड़ जाएंगे और फिर दोनों साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाएंगे। सेम चीज़ हमारी एफ में भी होगी। एफ में 3:2/5 -2:1/6 ये दोनों जुड़ जाएंगे पर साइन निगेटिव का ही रहेगा, जबकि 6:1/10 + 3 ये दोनों जुड़ जाएंगे और उसके बाद कॉमन फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन आ जाएगा और उससे हम साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5:1/4 टू गेट 7:2/10। यानी सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो हमसे पूछ रहा है 5:1/4 में क्या ऐड कर दें कि हमें 7:2/5 मिल जाए। तो हमने आपको स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में बताया था जब हमें नहीं पता होता है कोई भी चीज़ तो हम एक अननोन लेते हैं x हमने मान लिया कि ऐड करेंगे 5:1/4 में तो हमें 7:2/5 मिल जाएगा। अब हम इक्वेशन बना लेंगे और x को लेफ्ट साइड में रखकर सॉल्व करेंगे। तो 7:2/5 में 5:1/4 जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का है किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। 7:2/5 - 5:1/4 इस फ्रैक्शन को हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो 37/5 - 21/4 आएगा, जिसको हम फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 4 का एलसीएम कितना आएगा 20 से सॉल्व करेंगे 5 4 जा 20 तो 37 में 4 का मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20 इसलिए 21 में 5 का मल्टीप्लाई और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 148 - 105/20 विच इज़ 43/20 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका स्टूडेंट्स एक बार देख लीजिए। 43 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 जा 40 रिमेनिंग आया 3। जो रिमेनिंग आता है वो न्यूमरेटर बनता है, जितनी बार डिवाइड होता है वो हमारा लेफ्ट में रहता है और अपॉन में जिससे डिवाइड किया है वो, यानी 2:3/20 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What number should be added to 9:2/7 to get 10:1/14? सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप अपने आप से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5:2/3 टू गेट 2:1/5। यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नंबर घटाएं 5:2/3 में से जिससे हमें आंसर क्या मिले 2:1/5। इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमने मान लिया कि x सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5:2/3 में से x घटाने पर 2:1/5 मिलेगा। अब x चूंकि निगेटिव का है इसलिए इसको हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, और 2:1/5 को इक्वल के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा निगेटिव में। अब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं 5:2/3 - 2:1/5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 3 + 2/3 - 5 + 2 + 5 × 3 5 × 2 + 1/5 यानी कि 5 3 15 + 2 17/3 - 5 2 10 + 1 11/5। 17/3 में से 11/5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है, इसके आगे आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है The cost of an English book is 35:1/5 rupees and cost of Hindi book is 32:4/5 rupees. Which is costlier and by how much? हमें बताना है कि कौन सी महंगी है और कितनी। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा आपको तो जो 35 और 32 लिखा है हम सिर्फ इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। जो बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है।
इसको एक बार ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर सपोज कोई फ्रैक्शन आपको दिया है 1:119/197 और दूसरा फ्रैक्शन दिया है आपको 2:1/3, तो हमेशा याद रखिएगा हमें अपॉन में क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, जो बड़ा है वही फ्रैक्शन अपने आप बड़ा हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, 2:1/3। ठीक है। अब हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक इज 35:1/5 एंड कॉस्ट ऑफ हिंदी बुक इज 32:4/5 रुपीज़। कंपेयर करते हैं तो हमें सिंपल तरीके से पता चल जाता है कि 35:1/5 यानी इंग्लिश बुक जो है वो ज़्यादा महंगी है। अब कितना महंगी है इसके लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश बुक की कॉस्ट में से हिंदी बुक की कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 35:1/5 सब्ट्रैक्ट बाई 32:4/5। यहाँ पर आएगा 35 × 5 + 1/5 माइनस 32 × 5 + 4/5 विच इज़ 176 माइनस 164/5। चूँकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स, इसलिए एलसीएम हमें नहीं लेना है और न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल न्यूमरेटर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 176 में से 164 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 12/5, जिसको हम फिर से कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो आंसर हमारा आएगा 2:2/5। लिखने का तरीका आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स, इंग्लिश बुक इज कॉस्टलियर बाई 2:2/5 रुपीज़। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, राखी स्टडीज फॉर 5:2/3 आवर्स डेली। She devotes 2:4/5 hours of her time for maths and English. How much time does she devote for other subject? यानी कि हमें गिवन क्या है, टोटल स्टडी टाइम क्या है 5:2/3 आवर्स, जिसमें से मैथ और इंग्लिश में 2:4/5 आवर्स वो स्पेंड कर रही है, रेस्ट फॉर अदर सब्जेक्ट। यानी कि अगर हम 5:2/3 में से 2:4/5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी सब्जेक्ट कितनी देर वो पढ़ रही है। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस अदर सब्जेक्ट सब मिला के कितनी देर, 5:2/3 आवर्स, जिसमें से मैथ है इंग्लिश की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2:4/5 आवर्स प्लस अदर इज इक्वल टू 5:2/3 आवर्स। अब हम अदर को लेफ्ट साइड में ही रखते हैं और 2:4/5 को इक्वल के दूसरी तरफ भेजते हैं राइट साइड में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस से निगेटिव में। 5:2/3 माइनस 2:4/5 जो हमने आपको बताया था, मैथ इंग्लिश का टाइम हम हटा देंगे अगर पूरे टाइम में से, तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी सब्जेक्ट वो कितनी देर पढ़ रही हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं, 17/3 कॉमन फ्रैक्शन आएगा, 17/3 माइनस 14/5। फिर से हम इसका कॉमन एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 15 कॉमन एलसीएम है, 3 5 जा 15, तो 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, इसलिए 14 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फाइनल आएगा 85 माइनस 48/15। इसको सॉल्व करेंगे तो 85 में 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आएगा 43/15 विच इज अगेन converted into mixed fraction as 2:13/15 hours। फ्रैक्शन कॉमन मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया देख लीजिए स्टूडेंट्स, 43 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 2 जा 30, रिमेनिंग आएगा 13। जो रिमेनिंग आया और जिससे डिवाइड किया है वो नॉर्मल फ्रैक्शन बनाएगा, और 2 जो जितनी बार गया है वो हमारा लेफ्ट में 2:13/15। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जितनी देर वो अदर सब्जेक्ट पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टूडेंट्स, अ पीस ऑफ रोप इज 7 मीटर लॉन्ग, फ्रॉम दिस पीस वन पीस इज कट डाउन ऑफ लेंथ 4:3/5 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस। यानी कि एक रोप है हमारी जिसकी टोटल लेंथ 7 मीटर है, जिसमें से 4:3/5 मीटर हमने कट कर लिया, तो हमें बताना है कि बचा कितना। तो बचा हमारा हमने मान लिया x, तो अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो x + 4/3/5 टोटल कितना हो जाएगा 7। तो x हमारा क्या होगा, टोटल में से जितना कट किया है उसे हम माइनस कर दें, 7 माइनस 4:3/5, 7 माइनस 5 × 4 + 3/5, जब सिंप्लीफाई करेंगे इसे 7, जब हमें पता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं, 7/1 माइनस 23/5
5। अब 1 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा 7 1 5 जा 5, इसलिए 7 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 23 5 1 जा 5, इसलिए 23 में किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। 7 5 जा 35 माइनस 23 अपॉन 5, सॉल्व करेंगे इसे तो 35 माइनस 23 यानी कि 12 अपॉन 5। सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, रिमेनिंग बचा 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में 2:2 अपॉन 5 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है जो रोप की लंबाई बची है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12। द हाइट ऑफ हिमा इज 1:2 अपॉन 5 मीटर एंड द हाइट ऑफ हर फ्रेंड इज शमा इज 1:3 अपॉन 5 मीटर। हु इज़ लॉन्गर एंड बाई हाउ मच। अभी जो हमने बुक की प्राइस वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 9, सेम उसी तरह से होगा। हमें इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद कंपेयर करके बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है और कितना बड़ा है ये भी बताना है। इसलिए जो बड़ा होगा फ्रैक्शन उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करके भी बताएंगे। ये आप अपने आप करिएगा, ऊपर बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 13, रेनू एट 3/5 पार्ट ऑफ एन ऑरेंज एंड द रिमेनिंग ऑरेंज वाज ईटन बाय हर ब्रदर दीनू। हाउ मच पार्ट ऑफ द ऑरेंज डिड डीनू ईट। पहले तो हमें यही बताना है कि डीनू जो उसका भाई है रेनू का, उसने कितना पार्ट ऑरेंज का खाया। हु हैड द लार्जर शेयर, और किसने ज़्यादा खाया है और कितना ज़्यादा खाया है। तो जब हमें ऐसा कभी कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ऑरेंज एज अ होल कितना पार्ट होगा, 1, यानी एक ऑरेंज होगा जिसका रेनू ने खाया है कितना, 3/5 पार्ट। तब रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, टोटल में से जितना पार्ट रेनू ने खाया है वो हम निकाल लें। टोटल में से रेनू ने जितना पार्ट खाया है वो हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें रिमेनिंग पता चल जाएगा, 1 - 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 - 3/5 विच इज़ 2/5 जो डीनू ने खाया है। तो पहला आंसर तो हमारा यही हो गया, 2/5 पार्ट ऑफ ऑरेंज वाज ईटन बाय डीनू। इसके बाद हमें बताना है कौन सा शेयर ज़्यादा है। तो हमने आपको बताया है जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही पार्ट बड़ा होगा, यानी 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, यानी रेनू ने ज़्यादा शेयर लिया है ऑरेंज का डीनू से। कितना ज़्यादा लिया है ये हम कैसे पता करेंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके। तो 3/5 - 2/5, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कोई भी एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, 5 ही एलसीएम हो जाएगा। 3 - 2/5 विच इज़ 1/5, यानी कि 1/5 शेयर ज़्यादा लिया है रेनू ने। इसको लिखेंगे कैसे, रेनू हैड द लार्जर शेयर बाय 1/5। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके तीनों आंसर इस क्वेश्चन के हो गए। 2/5 पार्ट जो डीनू ने लिया था, बड़ा कौन सा है 3/5 जो रेनू ने ईट किया, और कितना ज़्यादा ईट किया, 1/5 पार्ट ज़्यादा लिया है डीनू से। इसके बाद हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ईशा वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, द पिक्चर इज 8:3/6 सेंटीमीटर वाइड। ईशा जो है वो एक पिक्चर लगाना चाहती है फ़ोटो फ्रेम में, और पिक्चर जो है उसके पास फ़ोटो जो है वो 8:3/6 सेंटीमीटर चौड़ी है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 8:3/10 सेंटीमीटर वाइड। लेकिन फ्रेम में सेट करने के लिए फ़ोटो को 8:3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ईशा के पास फ़ोटो है वो ज़्यादा चौड़ी है, फ्रेम जो है वो छोटा है। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो हमें ये बताना है कि ईशा फ़ोटो को कितना काट दे, ट्रिम मतलब कितना छोटा कर दे जिससे फ़ोटो फ्रेम में आ जाए। तो सिंपल तरीका है, जितना पिक्चर है उसमें से जितना होना चाहिए वो हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जितना ज़्यादा है वो हमें मिल जाएगा। तो पिक्चर होना कितना चाहिए, 8:3/10। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो पिक्चर की एक्चुअल साइज़ है, यानी 8:3/6 से। तो हमारा सॉल्व करेंगे तो सिंपल फ्रैक्शन हमारा बनेगा 8 × 6 + 3/6 माइनस 10 × 8 + 3/10 विच इज़ 51/6 माइनस 83/10। एलसीएम लेंगे 6 और 10 का तो हमारा आएगा 2 × 3 × 5 विच इज़ 30।
अब 6 5 जा 30, इसलिए 51 में 5 से मल्टीप्लाई किया, और 10 3 जा 30, इसलिए 83 में 3 से मल्टीप्लाई किया। 5 इंटू 51 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आएगा 255, माइनस 83 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 249/30। सॉल्व करेंगे इसे तो हमारा आएगा 6/30, और हम देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन कॉमन है, कॉमनली डिवाइड हो रहा है 6 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी 1/5 सेंटीमीटर। आंसर लिखेंगे कैसे? पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाय 1/5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के ऑल 14 क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आपके होमवर्क हैं, लगाइए अपने आप से। जहाँ पर दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।